हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप योगी। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेईई नीट फिजिक्स ओशन। आज मैं पढ़ाने वाला हूं लेक्चर सेकंड यूनिट्स एंड डायमेंशन का, जो कि 11th का चैप्टर सेकंड है, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस पढ़े डायमेंशंस के। अब कुछ क्वेश्चंस हमें और करने हैं और इसके डायमेंशन एनालिसिस की जो एप्लीकेशंस है वो हमको आज ही पढ़नी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डायमेंशन फाइंड करना है अपन को इस इक्वेशन में से। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तभी ये समझ आएगा। किसी को डायमेंशन का चैप्टर आता है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, बाकी जिसको नहीं आता है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख के ही यहाँ पे आए, तभी पता चलेगा क्या है। तो इस इक्वेशन में हमें डायमेंशन निकालना है a बाय बी का। तो पहले a का निकाल लेंगे और फिर b का डायमेंशन निकाल लेंगे, फिर a बाई बी रख देंगे तो ये आपका डायमेंशन आ जाएगा। भाई ये इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन है तो एक चीज पहले तो ये देख लो, a माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि a t में से या t को माइनस कर रहा है। ये जो डायमेंशन होगा t फॉर टाइम है, यहाँ पे टाइम है। अब इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a का होगा, यानी a का डायमेंशन यहाँ से क्या निकल के आएगा, टी स्क्वायर। लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं, डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। पावर लगानी जरूरी है भाई। डायमेंशन का मतलब ही फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, टाइम है फिलहाल इस केस में। तो इसकी जो पावर है वही किसका डायमेंशन हो जाएगा, a का। ये इसमें से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों की यूनिट कैसी हो जाएगी, सेम। कभी भी कोई चीज़ प्लस या माइनस हो रही है किसी भी एल्जेब्रिक फॉर्म में तो उसका मतलब है उन दोनों की क्वांटिटीज सेम है, क्योंकि केजी में केजी माइनस होता है, मीटर में मीटर माइनस होता है, टाइम में टाइम ही माइनस होता है। स्क्वायर, टाइम के स्क्वायर में टाइम का स्क्वायर ही माइनस होगा, तो ऐसे रहता है सिस्टम। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो गया, ए का डायमेंशन यहाँ से अपन को मिला टी स्क्वायर। ठीक है, इसी की चीज को हम क्या बोलते हैं, m0 l0 और t स्क्वायर। तो अपन को डायमेंशन मिल गया a का। अब b का निकाल लेते हैं। अब देखो b का डायमेंशन और निकालते हैं। अब b यहाँ पे ना तो किसी में से माइनस हो रहा है ना किसी में से प्लस हो रहा है। अब ये किसी में प्लस या माइनस होना तो ही इसका डायमेंशन निकल सकता है। तो यहाँ इस साइड में तो हो नहीं रहा है, वहां तो देखो a माइनस टी स्क्वायर हो रहा था, इसलिए हमने डायमेंशन को इक्वल रखा कि a का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आपका t का होगा। जो टाइम का डायमेंशन वही a का डायमेंशन, टाइम के स्क्वायर का डायमेंशन है वो, ना कि अकेले टाइम का। टाइम की पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में इसका डायमेंशन है। एक पावर होती तो एक में आता, दो पावर होती तो दो में आता। ठीक है, लेकिन b का क्या करें, b मल्टीप्लाइड है यहाँ पे x के साथ या फिर डिवाइड में उस टर्म के साथ। तो हम क्या करेंगे भाई, पूरी इक्वेशन को इधर उठा के लेके आते हैं, p माइनस a माइनस टी का होल स्क्वायर ओवर b x। अब ये पूरी की पूरी टर्म p में से माइनस होगी, यानी कि प्रेशर में से माइनस होगी। प्रेशर में से माइनस हो गई, आया कितना, 0। टर्म जो इक्वेशन लिखी है उसके हिसाब से तो सही है, सही है मतलब 0 आंसर आ रहा है। 0 आंसर आ रहा है तो मतलब p में से घटा होगा तभी आया होगा 0 आंसर। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों की डायमेंशन सेम। अब डायमेंशन सेम होते ही हम क्या कहेंगे, वही लिखेंगे, वही इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ p इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर ओवर बी एक्स। a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या निकलेगा, a का डायमेंशन था वही a माइनस टी का डायमेंशन होगा। भाई कल को तुम 2 kg में से और 1 kg हटाओ तो लास्ट में मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको 1 kg। मिला तो आपको kg में ही है ना। भाई a में से टी स्क्वायर घटा, a का डायमेंशन क्या रहेगा, टी स्क्वायर निकाल दिया है अपन ने, और टी स्क्वायर का भी डायमेंशन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर घटाएंगे, मान लो ये क्वांटिटी ज्यादा थी, 2t स्क्वायर है, ये क्वांटिटी कम है, तो क्या मिलेगा अपन को, 1t स्क्वायर मिलेगा। डायमेंशन कम नहीं हो सकता ना ज्यादा हो सकता है, डायमेंशन सेम रहता है भाई। ये मैंने हटाया और इसको मैं ऊपर क्या लिख दूं, a माइनस टी का टी स्क्वायर लिख दिया सीधा सीधा। अच्छा, b का डायमेंशन अपन को निकालना है, b का नहीं पता है। x का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट लेंथ l, ठीक है।
प्रेशर का डायमेंशन, भाई प्रेशर का डायमेंशन याद नहीं है तो प्रेशर का फॉर्मूला याद कर लो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का भी डायमेंशन याद नहीं है तो क्या होता है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन और एरिया। इसी तरीके से मास हो गया m और एक्सेलरेशन हो गया एल टी इनवर्स का स्क्वायर। ऐसे ही एरिया का एल स्क्वायर। एरिया में दो लेंथ होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो L से आपका एक L कट जाएगा, यहां से आपको मिलेगा एम एल इनवर्स, नीचे बचेगा एक एक्स्ट्रा और टी इनवर्स। ये आपका प्रेशर का डायमेंशन हो गया। तो इधर मैं लिख दूं एम एल इनवर्स टी इनवर्स का स्क्वायर। ये सभी लोग नोट कर लें, अगर किसी को नोट करना है तो मैं ही मिटाने वाला हूं, या फिर फिलहाल लिखा रहने देते हैं। तो ये हो गया। आप क्या करें, आप बस b को ऊपर ले आओ, b को ले आया ऊपर और बाकी चीज़ों को नीचे, एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। आगे क्या है, ये गया नीचे, नीचे एल भी लिखा है, ठीक है। ये एल से एल ये कट जाएगा, टी गया ऊपर तो अपन को क्या मिला, टी 4, टी की पावर 4 और एम की पावर इनवर्स। तो बी का डायमेंशन अपन को मिल गया। अब बी का मिल गया तो ए बाई बी का निकालना है। ए बाई बी का यहाँ से निकाल दो, ए बाय बी का डायमेंशन। ए का डायमेंशन निकला था टी स्क्वायर भाई, और बी का डायमेंशन निकला है एम इनवर्स टी की पावर 4। तो लास्ट में बचेगा क्या, m तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस में 2 पावर घट जाएंगे, एम टी इनवर्स स्क्वायर। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अल्फा का डायमेंशन निकालना है और इक्वेशन ये दी हुई है। इक्वेशन में सिर्फ टाइम का बताया गया है कि ये t है टाइम, ना तो अपन को p नोट पता है और ना ही अपन को p पता है, ठीक है। अब p को देख के ये मत समझ लेना कि ये प्रेशर है, भाई गिवन होता है वो तो गिवन के हिसाब से होगी चीजें, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ है तो हम क्या करें, कैसे करें। तो यहाँ पे तरीका ये है कि पहले तो देखो अल्फा कहाँ पे है, अल्फा पावर में है भाई। अल्फा किस में है, पावर में, और जो चीज पावर में होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। पावर वाली चीजें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जैसे 2 की पावर 2 होती है, 3 की पावर 4 होती है, ऐसे कुछ होता है। लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं देखा 2 की पावर 2 kg, 2 की पावर 3 kg, ये तो यूनिट हो गई, यूनिट हो गई जिसकी तो मतलब डायमेंशन हो गया। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, कहीं नहीं होता। पावर कभी भी डायमेंशन में नहीं होती भाई। तो पावर आपकी डायमेंशन में नहीं होती। तो क्या कहेंगे कि अल्फा टी स्क्वायर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 l0 t0, देयर इज नो डायमेंशन, ठीक है। अब क्या करें, अब बस t का डायमेंशन लिखा है, नीचे भेज दो। m0 l0 t0 कुछ होता ही नहीं, 1 बाय में टी स्क्वायर नीचे, ये टी स्क्वायर नीचे भेज दिया, डायमेंशन के रूप में लिख दिया, ये यूनिट में लिखा है, डायमेंशन में लिख दिया। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आया, टी स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखे रहेगा, ऑप्शन में m0 l0 और t की पावर, अच्छा t इनवर्स आएगा, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स आएगा, t की पावर -2। यही आपका अल्फा का डायमेंशन हो गया। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि यार जब अल्फा टी स्क्वायर का कोई डायमेंशन नहीं था तो अल्फा का कहाँ से आ गया। अब यार ऐसा है कि इन दोनों को मिला के डायमेंशन नहीं था ना, ओवरऑल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं था, बट ये जो जिनसे मल्टीप्लाई होके वैल्यू आई है उसका कुछ डायमेंशन रहा होगा। जैसे अल्फा टी स्क्वायर ऐसे कुछ मल्टीप्लाई होके आ रहा है ये, ठीक है। जैसे ऐसे कुछ होता 2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अगर ये पावर है तो, अगर ये पावर है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। बट इन दोनों का तो डायमेंशन हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई में 2, इन दोनों का तो डायमेंशन हो सकता है, इनका डायमेंशन हुआ होगा। लेकिन हम तो बात करते हैं ओवरऑल वैल्यू की। ओवरऑल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं है, ओवरऑल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं है। तो अल्फा का डायमेंशन निकल के आ गया। देखो भाई क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा। बीटा का डायमेंशन निकालना है, यही क्वेश्चन है प्रेशर के। गिवन है प्रेशर है, के फॉर बोल्ट जामन कांस्टेंट है,
थीटा मीन्स टेम्परेचर है, और के मीन्स के हो गया, एंड जेड मीन्स डिस्टेंस है। तो इसका हम कैसे निकालें, वही पावर वाला फंडा, पहले अल्फा का निकाल लेते हैं, अल्फा का निकालेंगे फिर बीटा का निकालेंगे। डायरेक्टली बीटा का नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ से इसका डायमेंशन गायब करना है अपन को, किसका, एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन गायब हो गया ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। फिर बचेगा हमारे पास अल्फा बाई बीटा, ये हम उधर लेके जाएंगे प्रेशर की साइड में, तो ये प्रेशर में से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर का इन दोनों का डायमेंशन अल्फा बाई बीटा का सेम रहेगा। तो पहले अल्फा का निकालते हैं, फिर बीटा का भी निकल जाएगा। तो अल्फा का कैसे निकलेगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड ओवर के थीटा इक्वल्स टू m0 l0 t0। पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता, इस कंसेप्ट पे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। z यहाँ पे है डिस्टेंस, इसका लेंथ हो जाएगा, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, थीटा का कांस्टेंट, थीटा का डायमेंशन थीटा ही होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, थीटा में लिखा जाता है। तो इसको एज इट इज लिख कर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वो निकालना पड़ेगा अपन को, डायमेंशन कैसे निकालें भाई, एक इक्वेशन आती है PV इक्वल टू KT, ये हमेशा याद रखना, कभी भी बोल्ट्जमान कांस्टेंट का भूल जाओ तो। PV इक्वल टू KT, K यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T यहाँ पे टेम्परेचर है ना कि टाइम, T यहाँ पे टेम्परेचर है, V4 वॉल्यूम है, P4 प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, MLT इनवर्स का स्क्वायर, ये फोर्स का डायमेंशन और ये एरिया का डायमेंशन। ठीक है, इसको अपन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब। K को वहीं रखा रहने दो, T को नीचे लेके आओ, T नीचे आके क्या होगा, थीटा लिख दूं, T की जगह पे थीटा। टेम्परेचर का डायमेंशन किस में होता है, थीटा, वहाँ पे थीटा में लिया गया है क्योंकि कैंसिल आउट वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर 4L हैं, नीचे 2L हैं, 2 वाले कट जाएंगे तो हमें मिलेगा ML स्क्वायर, T इनवर्स का स्क्वायर और थीटा का इनवर्स, ये मिल गया अपन को K का डायमेंशन। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का हमको क्या मिल गया, डायमेंशन। तो इसी तरीके से जब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो अल्फा एज इट इज, Z का डायमेंशन L, K का डायमेंशन ML स्क्वायर, T इनवर्स स्क्वायर, थीटा इनवर्स। ठीक है, आगे 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 कुछ नहीं है, M0 L0 T0। अब क्या करें, अल्फा को यहीं छोड़ दो, बाकी चीज़ों को, ये गया ऊपर ML स्क्वायर, T इनवर्स स्क्वायर, थीटा इनवर्स, L गया नीचे। ठीक है, एक L कट जाएगा, M, अच्छा थीटा भी है, थीटा थीटा, ये थीटा हो गया, उसमें है K थीटा। हाँ, K का डायमेंशन हमने लिखा, ये है आपका K का डायमेंशन, मल्टीप्लाइड में थीटा भी है भाई, एक्स्ट्रा डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो वहाँ से वो गायब, एक L से एक L कट जाएगा, तो ML T इनवर्स स्क्वायर। अल्फा का डायमेंशन क्या रहा भाई, ML T इनवर्स स्क्वायर, ये डायमेंशन अल्फा हो गया। अब निकालना है डायमेंशन ऑफ बीटा। ये कैसे निकालें भाई, ये कुछ वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता। 1 2 3 4 5 10 हज़ार 20 हज़ार, ये काउंटिंग्स है, इनका कोई डायमेंशन थोड़ी होता है। ये ना किसी, इनका कोई ना मास होता है, ना कोई टाइम होता है, बस गिनती है, काउंटिंग है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखी है, पावर का डायमेंशन नहीं, एक्सपोनेंशियल का भी डायमेंशन नहीं, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आती है न्यूमेरिकल, कोई डायमेंशन नहीं। तो कहने का मतलब है अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन रहा होगा। यहां से एक इक्वेशन बनती है P माइनस अल्फा बाय बीटा। ये हम इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं डायमेंशन को इक्वेट। तो वो समझो गायब हो गया, डायमेंशन गायब हो गया, डायमेंशन को इक्वेट किया बराबर 0। ये बोल रहा है कि P का डायमेंशन यानी प्रेशर का डायमेंशन और अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन सेम रहा होगा, तभी जाके वैल्यू 0 आई है। 0 मतलब डायमेंशन 0, ठीक है, 0 मतलब डायमेंशन 0 हो गया, यानी कि सेम डायमेंशन। यहाँ पे अगर टी स्क्वायर होता और इसमें से टी स्क्वायर घट जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, डायमेंशन 0, डायमेंशन ही खत्म हो गया। ये मतलब जैसे 2 kg में से
मैं 2 kg घटा दूं तो हमको क्या मिलेगा 0 kg। यहाँ पे डायमेंशन खत्म हो गया, डायमेंशन खत्म हो गया, यानी कि कोई चीज माइनस कब हो सकती है, जब आपके डायमेंशनली इक्वल हो आपस में। अगर सोचो t हो और t स्क्वायर हो, क्या कभी माइनस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। डायमेंशन में पावर देखो, यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, नहीं हो पाएगा। डायमेंशन की पावर सेम होनी जरूरी है, तभी जाके माइनस हो। यहाँ तो 0 आ गया, मतलब हुआ है काम, मतलब हुआ है काम। तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, यहाँ से साइड करते हैं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा। प्रेशर का डायमेंशन वही फोर्स अपॉन एरिया। अल्फा का डायमेंशन निकाल चुके हम, अल्फा का एम एल टी इनवर्स का स्क्वायर ओवर में बीटा का डायमेंशन अपन को निकालना है। बीटा को भेजो ऊपर, भाई बीटा आ गया ऊपर, और ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, एल गया सीधा सीधा ऊपर, एल स्क्वायर दैट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। इसको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो कैसा लिखा रहेगा, ऐसे कुछ भाई T0 ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर। देखो भाई, अभी तक हमने सीखा है कि डायमेंशन में कोई इक्वेशन दे दे आपको, तो उसमें से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आसान है। आपको गिवन दिया गया है, प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट है, वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें प्लस माइनस पावर्स वगैरह देख के वहाँ पे हिसाब लगाया जा सकता है कि किसका डायमेंशन ज़्यादा है, किसका मतलब किसका डायमेंशन ये है, वहाँ से डायमेंशन का हम पता लगा सकते हैं। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन तो वो हो गए। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज़ है भाई, ये काम किस जगह पे आता है? काम आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। आपको न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो ये यूज कर सकते हैं। दूसरा काम आता है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी रिसर्चर ने एक इक्वेशन बनाई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, कोई फॉर्मूला बनाया, कोई लॉ दिया अपना और एक इक्वेशन बना दी। उस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालाइज कर सकते हैं। देखो, दोनों तरफ डायमेंशन हमेशा सेम होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ डायमेंशन आपके सेम होंगे तो ही वो इक्वेशन करेक्ट है। अगर वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है तो मतलब फिजिकल रिलेशन वो गलत है, वो लॉ भी फिर गलत हो जाएगा। तीसरा है फाइंडिंग द रिलेशन और इक्वेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर्मूला भी यहाँ से आराम से निकाला जा सकता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं तो फोर्स मान लो डिपेंड करता है किसी चीज़ पे, जैसे एक्सलेशन पे डिपेंड कर जाए मान लो, ठीक है, टाइम पे डिपेंड कर जाए, मास पे डिपेंड कर जाए, ऐसा कुछ कोई फोर्स है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उनकी कुछ पावर्स में डिपेंड करेगा, वो एक्स पावर, वाई पावर और जेड पावर, इनमें डिपेंड करेगा। अब ये एक्स पावर, वाई पावर, ए ऊपर नीचे आराम से जा सकता है भाई। इन्वर्स पावर आएगी तो नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, पॉजिटिव पावर आएगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। मान लो इन चीज़ों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इनके बीच में एक कांस्टेंट आ जाता है। तो उस तरीके से हम वैल्यूज आपको निकालना सिखाएंगे, किसी तरीके से फॉर्मूला कैसे निकाला जा सकता है। तीन काम है इसका। पहला यूनिट्स का कन्वर्जन, जैसे अपन को 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, जैसे ग्राम को सेंटीमीटर में बदल दें हम, ग्राम को हम किलोग्राम में बदलें या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदलें, ठीक है। लेंथ मीटर में है, आप उसको सेंटीमीटर में बदलें। वैसे तो हम सबको पता है ये जनरली, पर जैसे न्यूटन वगैरह और भी बहुत सारी यूनिट, जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये यूनिट्स के कन्वर्जन में काम आता है डायमेंशन एनालिसिस। दूसरा आपको पता चल गया है कि इक्वेशन कैसे करेक्ट करी जाएगी। दोनों तरफ इक्वेशन आपकी सेम है भाई। फोर्स का डायमेंशन इधर लगा दो, ठीक है, और इधर आप इन सभी का डायमेंशन लगा दो, काटा पीटी वगैरह सब कुछ करके डायमेंशन यहाँ पे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT इनवर्स का स्क्वायर, मास इनटू एक्सलेशन। ये हो गया। इधर भी डायमेंशन यही आना चाहिए। ये आया तो ठीक है, ये आया तो ये इक्वेशन ठीक है। अगर ये नहीं आया तो ये इक्वेशन गलत है। अगर यहाँ पे डायमेंशन मैच नहीं हो रहा, डायमेंशंस की पावर मैच नहीं हो रही, T इनवर्स T3 आ जाए यहाँ पे T3 आ जाए, तो मतलब इक्वेशन गलत है।
इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी। तीसरा ये है रिलेशन फाइंड करना। रिलेशन इस तरीके से फाइंड करेंगे तो सभी आपको अब सभी के एग्जाम्पल से सिखाया जाएगा। चलो भाई डायमेंशन एनालिसिस का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। डायमेंशन फाइंड करना है a का और ओमेगा का और k का, तीनों को डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे पूरी इक्वेशन माइनस हो जाएगी, साइन थीटा वगैरह कंफ्यूजन वाली थोड़ी चीजें हैं भाई। एक चीज ये है कि साइन थीटा ये कुछ एंगल बनेगा, अंदर से माइनस माइनस हो रही है, ये कुछ एंगल बनेगा। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा की कोई वैल्यू, जैसे साइन 90 आएगा, मान लो यहाँ पे साइन 90 ओवरऑल वैल्यू आ गई, तो इसका क्या रहेगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी 1 होती है। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन होता है? नहीं होता। ये भी एंगल है और वो भी एंगल है, यानी कि अंदर वाली चीजों का भी कोई डायमेंशन नहीं है। एंगल भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है। एंगल 0, 180 वगैरह वगैरह जितने भी हैं, एंगल की भी वैल्यू न्यूमेरिकल होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता। और साइन थीटा की वैल्यू भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो हम निकालते हैं पहले ओमेगा टी का डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी कितना भाई, है ही नहीं कोई डायमेंशन, कोई डायमेंशन है ही नहीं। अरे एंगल है, ये एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, टी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या रह जाएगा आपका, टी नीचे गया टी इनवर्स, तो m0 टी इनवर्स 1 और ml0 और टी इनवर्स 1। ये डायमेंशन आपका ओमेगा का हो गया पहला केस। दूसरा केस आपका के का निकालते हैं भाई। के एक्स का कोई डायमेंशन होगा क्या? नहीं, के एक्स खुद एंगल है, कुछ एंगल घट रहा होगा, 90 में से 30 घट रहा है, 90 में से 20 घट रहा है, कुछ एंगल माइनस हो रहा होगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ के एक्स इक्वल टू m0 l0 t0। यहाँ पे ऐसा भी कहा जा सकता है, ये इसमें से माइनस हो रहा है, दोनों का डायमेंशन सेम है, ओमेगा टी इक्वल्स टू के एक्स, ऐसा भी कहा जा सकता है। उससे भी आपका निकल सकता है आराम से। एक्स क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लेंथ में मापा जाता है, यानी कि डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ। लेंथ गया नीचे, एक्स गया नीचे, नीचे लो भाई एल गया नीचे, ऊपर m0 l0 t0, m0 l इनवर्स t0। ये डायमेंशन आपका k का हो गया। सही है, सही है, दो चीजें क्लियर। अब बात करते हैं ए की। ए की बात करते हैं। ए का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, ये देखो साइन थीटा, ये तो गायब भाई, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो गायब बचा क्या, ए का कुछ रहा होगा, ए का क्या करें, इधर ले क्या हो, वाई में से ए घटाया 0 आया, वाई यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया। ए यहाँ पे इसका डायमेंशन निकालना है, ए इसमें से इधर लाए माइनस हो गया, इसका कोई डायमेंशन है नहीं, तो लिखे क्यों वैल्यू, डायमेंशनली लिखी है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन डायमेंशनली लिखी है मैंने, डायमेंशनली। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें वैसे गायब होगी इक्वेशन में, मैथमेटिकल में ये चीजें गायब नहीं हुई, डायमेंशन में ये चीज गायब हो गई है। ये हटाया तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। y का डायमेंशन वही लेंथ, वही आपका a का डायमेंशन, क्या कहेंगे a का डायमेंशन m0 l1 और t0। ये आपका डायमेंशन हो गया। देखो भाई एप्लीकेशन फर्स्ट जो है डायमेंशन एनालिसिस की, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन को करेक्ट है या नहीं है कैसे पता लगाया जा सकता है। एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है जिसने एक इक्वेशन दे दी ऐसी, अब उसको कैसे पता लगाएं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है नहीं। डायमेंशनली करेक्ट अगर ये नहीं हुई तो उस रिसर्चर की इक्वेशन फेल्ड है, ये लो भी पूरा गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन राइट हैंड साइड। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट लिख दो भाई, लिख दिया। राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखना आप स्टार्ट कर दो। ये है आपका u4 यहाँ पे दिखाया गया है, वेलोसिटी गिवन है। ये वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स यही होता है भाई, ठीक है। और
और है आपका टी फॉर टाइम, ये टाइम का डायमेंशन लो। प्लस में हाफ, लिखो ना लिखो फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, बाकी लिख लेते हैं कंफ्यूजन हो तो किसी को। ए फॉर एक्सलेशन, एक्सलेशन का डायमेंशन एल टी इनवर्स का स्क्वायर। और क्या बचा, टी स्क्वायर टाइम का डायमेंशन। ठीक है, अब काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। एक तो ये कट गया यहाँ से, एक ये कट गया यहाँ से। वैल्यूज क्या आई, एल प्लस हाफ एल। क्या डायमेंशन करेक्ट है? इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ना जरूर नहीं है, हाफ वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं, हम डायरेक्टली डायमेंशंस की बात रहती है। जोड़ेंगे तो भी मान लो मैं हाफ को माइनस कर हटा दूं, यहाँ से गायब कर दूं, इन न्यूमेरिकल वैल्यू की बात ही नहीं हो रही, बात मैथमेटिक्स की नहीं हो रही, बात हो रही है कि डायमेंशन का मैथमेटिक्स कैसे चल रहा है। यहाँ पे डायमेंशन का मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू लेते नहीं। 2l लो भाई, अब यहाँ से 2 को भी गायब कर दो, यहाँ से 2 को भी गायब कर दो। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं लेते, हम सिर्फ डायमेंशन को कंसिस्ट करते हैं इस चीज में। 2l हो गया डायमेंशनली। कुछ लोग सोचेंगे यार 2l ये बराबर कैसे हो, डायमेंशन की पावर बराबर है ना, डायमेंशन की पावर बराबर है, डायमेंशन पावर इज इक्वल, तो इक्वेशन करेक्ट है। डायमेंशन इक्वल है तो इक्वेशन आपकी करेक्ट है, तो यही इसका। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकिंग करेक्टनेस का। इस इक्वेशन की करेक्टनेस हमको देखनी है, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। h फॉर हाइट है, r फॉर रेडियस है, साई फॉर डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, इससे डायमेंशन इसका निकल जाएगा। g फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सेम वही एक्सलेशन का तो सेम ही डायमेंशन, एल टी इनवर्स स्क्वायर। s फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। डेंसिटी का क्या बताया मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है, थीटा यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं है, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई बात नहीं, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। हाइट का डायमेंशन, राइट हैंड डायमेंशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड डायमेंशन, डायमेंशन राइट हैंड साइड। क्या है हाइट का डायमेंशन, एल हाइट भाई लेंथ में नपती है, ठीक है। आर फॉर रेडियस, रेडियस किस में नपता है, लेंथ में, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये है साई, साई है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास क्या है, मास m, वॉल्यूम l क्यूब, 3 लेंथ ब्रेथ लेंथ हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है g, g फॉर ग्रेविटेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना है, एल टी इनवर्स का स्क्वायर। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स लिखेंगे एम एल टी, नीचे लिखेंगे नहीं ऊपर है तो फोर्स जी हो गया, जी हो गया, ये ऐसा है, ठीक है। अब लिखते हैं नीचे, नीचे 2 भी है, 2 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल वैल्यू है, नीचे लिखेंगे यहाँ पे। अब 2 नहीं लिखा हमने, सीधा इसका डायमेंशन लिखते हैं फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी इनवर्स, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन, ठीक है। आगे नीचे है लेंथ, वो लेंथ इसके नीचे आएगी, फोर्स अपॉन लेंथ, लेंथ नीचे आएगी तो उसको ऊपर भेज देते हैं। याद रखने के लिए मैं यहाँ से दिखा दूंगा, लेंथ चली गई ऊपर, ठीक है, ये लेंथ हो गया। और कुछ बचा, थीटा इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोस थीटा की न्यूमेरिकल कोई वैल्यू रहती है। अब इसको काटना स्टार्ट करते हैं, ये कट गया सीधा सीधा, ऊपर 2l है नीचे 3 है, मास से मास भी कट गया, बच गया क्या, ऊपर 2 नीचे 1, नीचे एक्स्ट्रा 1 बच गया, यानी कि लास्ट में हमको मिल गया एल इनवर्स। देखो भाई क्या पावर्स सेम है दोनों की, पावर सेम नहीं है, डायमेंशन तो वही होता है ना, पावर सेम नहीं है, पावर इज नॉट सेम, पावर सेम नहीं आए तो डायमेंशनली ये इक्वेशन है रॉन्ग है, गलत है। इसका इलाज क्या है, इसको सही कैसे करें भाई, हो सकता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो, ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर।
कैसे सही हो सकता है, लेंथ इनवर्स में है, 1/L ऐसे लिखा है, इसको L बनाना है तो क्या करें भाई, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, आराम से हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन करेक्ट कब हो सकती है, जब लिखूं मैं 2s cos थीटा ऊपर r psi g नीचे, ऊपर नीचे करने पे डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट। यहाँ भी फिर L मिल जाएगा और यहाँ भी L ही मिल जाएगा। इस तरीके से ये करेक्ट हो सकती है और ये आपकी गलत लिखी हुई है।